प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रबंध अवधारणा महत्व एवं सशस्त्र बलों के समक्ष स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रबंध, इसका जो है अर्थ एवं परिभाषा। पहले इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त रूप में जानेंगे कि है क्या चीज मानव प्रबंध। ठीक है, मानव प्रबंध जो है, जैसे मनुष्य का प्रयोग किया जाए, किस रूप में प्रयोग किया जाए, एक प्रकार से मानव का प्रबंध किया जाए। चलिए, इसको मित्रों आपको बहुत समझाना नहीं है, हमने बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान युद्ध की सीमित आवश्यकताओं में भारी संख्या में मानव शक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसलिए भारी शक्ति का मतलब यही है मित्रों कि जैसे हम आपको कई बार बता भी चुके हैं कि आज का युद्ध इतना विस्तृत हो चुका है, इतना विनाशकारी हो चुका है। आज के समय में अगर कोई कह दे कि लड़ाई के समय में सैनिक और असैनिक यानी कोई ऐसा कौन है जिसका युद्ध में भूमिका ना हो, बिल्कुल ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबकी जो है युद्ध में भूमिका जरूर होती है। कोई युद्ध के मैदान में लड़ने वाले सैनिकों को सहयोग करता है, लगभग सबका सहयोग उसको मिलता है, क्योंकि आज के समय में सैनिक अपने आप में पूर्ण नहीं है। बिना सैनिकों की मदद के वो कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जिन हथियारों का प्रयोग सैनिक युद्ध भूमि में करता है, उन हथियारों को असैनिक ही बनाते हैं। ठीक है, इंजीनियर हो गए, मजदूर हो गए, टेक्नीशियन हो गए, ये सब मिलकर हथियारों का निर्माण करते हैं। हथियारों क्या, सैनिकों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सारी चीज़ें, हेलमेट, वर्दी, जूते, सब का प्रयोग जो है, सब का निर्माण असैनिक ही करते हैं। यहाँ तक कि गोला बारूद, गोली, इन सब का भी निर्माण वही करते हैं, आपूर्ति भी वही करते हैं। ठीक है, किसान की भूमिका महत्वपूर्ण कम नहीं है, क्योंकि सारे जो क्या बोलते हैं, सारी जनता की, सारे जो है जनसंख्या की, जितने भी जो है राष्ट्र की आबादी होती है, सबको भोजन की व्यवस्था हमारा किसान करता है। सैनिक भी उन्हीं में से एक होते हैं। ठीक है, चलिए, वर्तमान युद्ध की असीमित आवश्यकताओं में भारी संख्या में मानव शक्ति का प्रयोग हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और इतनी भारी संख्या में मानव शक्ति को निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करना कोई आसान कार्य नहीं है। युद्ध के समय सैनिकों को उनकी भौतिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके युद्ध हेतु सक्षम बनाए रखना भी ही मानव प्रबंध कहलाता है। ठीक है, मानव प्रबंध विजय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तत्व है। सेना के साथ साथ सामान्य मानव जीवन में भी मानव प्रबंध का अत्यधिक महत्व होता है। जिस क्षेत्र में मानव प्रबंध अच्छा होगा, उस क्षेत्र में सफलता की संभावना अधिक होगी। इसी प्रकार सेना में मानव प्रबंध को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि सेना अथवा सैन्य इकाई अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि सैनिक अक्सर अच्छे या बुरे होते हैं। इनको अच्छे या बुरे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेना में जैसे कहा जाता है ना कि एक जो कमांडर होता है, उसी के दिमाग से, उसी की बुद्धि से सारी सैनिक कार्यवाही होती है। ठीक है, एक सैनिक के पास तो 2 हाथ होते हैं, लेकिन एक कमांडर के पास 1000 हाथ होते हैं। मस्तिष्क, जो दिमाग लगता है सैनिक कार्यवाही में, रणनीतियों में, स्ट्रैटेजी, समरतंत्र सब में, वो सिर्फ कमांडर का लगता है। ठीक है, मानव प्रबंध की परिभाषा, इसकी कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। मानव प्रबंध सैनिकों को युद्ध के पहले और युद्ध के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाए रखने की कला होती है। मानव प्रबंध एक कुशल एवं सुसंबद्ध इकाई का निर्माण तथा पालन पोषण करती है। सी मार्टिन ने क्या कहा है, मानव प्रबंध अपने विचारों को व्यक्त करने, नेतृत्व को प्राप्त करने और अपने सैनिकों में मनोबल को उत्पन्न करने की क्षमता है। मानव प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य होता है कि एक सेनापति नेतृत्व एवं अनुभव की कार्यकुशलता से अपने सैनिक इकाई को सीमित सुविधाओं की सहायता से एक कार्यकुशल एवं सक्षम यूनिट बनाता है। कहने का मतलब मानव प्रबंध यानी मनुष्यों का प्रबंध, यानी जैसी जरूरत हो उसी प्रकार अपने सैनिकों को उसी रूप में जो है उनसे कार्य करवा लेना ही मानव प्रबंध है, हम कह सकते हैं इसको। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये चैप्टर चूँकि बहुत लंबा होगा, ज़्यादा इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं आपको बताएंगे, केवल मानव प्रबंध की परिभाषा और परिचय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।